मानव अभ्यास दर्शन। मानवीयतापूर्ण जीवन में से के लिए सुसंस्कारों का अभाव नहीं है। गर्भ संस्कार से ही मानव में संस्कार प्रक्रिया आरंभ होती है। गर्भावस्था में गर्भवती द्वारा किया गया धीरता, वीरता और उदारता पूर्ण एवं दया, कृपा, करुणापूर्ण संभाषण एवं आचरण गर्भस्थ शिशु में उत्तम संस्कारों का कारण होता है। गर्भवती द्वारा किए गए व्यक्तित्व के स्मरण एवं आचरण गर्भस्थ शिशु में सुसंस्कारों के कारण होते हैं। गर्भवती में पाई जाने वाली सौम्यता, सरलता, पूज्यता, सौजन्यता, अनन्यता, सहजता, उदारता, सौहार्द्रता एवं निष्ठापूर्ण आचरण गर्भगत शिशु में सुसंस्कारों का कारण होता है। गर्भवती द्वारा कृतज्ञता, श्रद्धा, गौरव, प्रेम, वात्सल्य, विश्वास, स्नेह, ममता एवं सम्मान की अनुभूतियाँ गर्भगत शिशु में सर्वोच्च संस्कारों का निर्माण करती हैं। गर्भ से संस्कारपूत शिशु में जन्म और जन्म के अनंतर सुसंस्कारों को ग्रहण करने में सुगमता होता है। गर्भवती के आहार, विहार, व्यवहार की संयमता गर्भगत शिशु में वरिष्ठ संस्कारों को प्रदान करती है। गर्भावस्था में शिशु में प्राण व रस का संचालन एवं पूर्ति गर्भवती के शरीर के क्रियाकलाप पर आधारित है। यही गर्भस्थ शिशु का वातावरण है। वातावरण का दबाव स्वाभाविक है। वातावरणस्थ क्रिया का संकेत, प्रसारण, प्रदायिता सहित प्रक्रिया ही वातावरण का दबाव है। चैतन्य क्रिया में वातावरणस्थ क्रियाओं के संकेत, ग्रहण एवं प्रसारण प्रक्रिया को पाया जाता है। गर्भस्थ शिशु के शरीर के साथ चैतन्य क्रिया का होना स्वाभाविक है। अस्तु गर्भस्थ शिशु का वातावरण सुभद होने के लिए जो निश्चित पद्धति वर्णित है उसके विपरीत अर्थात अमानवीयतापूर्ण जीवन यापन पूर्वक सुसंस्कारपूर्ण संतान को पाना संभव नहीं है। जन्म समय में भी संस्कारों का अभाव नहीं है अर्थात स्वीकृतियों का अभाव नहीं है। चैतन्य इकाई में ही संस्कारों का होना पाया जाता है। सुसंस्कार ही गुणात्मक परिवर्तन के लिए मूल तत्व है। संस्कार ह्रास के लिए कारण होता है। सुसंस्कारीयता विहीन पद्धति से जागृति में संक्रमित होना संभव नहीं है। जागृति के लिए प्रत्येक मानव इकाई बाध्य है। इस सत्यतावश मानव जागृति योग संस्कारीय कार्यक्रम को अपनाने के लिए विवश है। अस्तु मंगलमय कामनापूर्ण वातावरण का जन्म समय में निर्माण करने से, कोलाहल विहीन वातावरण को बनाए रखने से, सुगम प्रकाश, सुखद वायु, मधुर संभाषण की व्यवस्थिति का निर्माण करने से जन्म समय में उत्तम संस्कार संस्थापित होते हैं। नामकरण संस्कार प्रसिद्ध है। नाम विहीन मानव नहीं है। नामकरण व्यवहार के लिए एक अनिवार्यतम घटना है। नामकरण प्रक्रिया में माता पिता के अतिरिक्त अन्य कुटुंब, परिवार, बंधुओं की सम्मति रहती है, जो स्वयं में एक ज्ञापन प्रक्रिया है। इस सम्मति के साथ ही शुभ कामना का होना पाया जाता है। स्वयं के संबोधन के लिए नामकरण प्रक्रिया है। शुद्धता मानव का मूल रूप चैतन्य क्रिया है। चैतन्य क्रिया के साथ स्थूल शरीर का संयोग होना ही जन्म घटना होती है। इसी मूल कारणवश नामकरण परंपरा है। शिशु के नामकरण के समय में शुभकामनाएं एवं वातावरण सहायक तत्व है। शुभकामनाएं एवं वातावरण परस्पर सुखप्रद होता है जो प्रत्यक्ष है। प्रधानतः चैतन्य क्रिया को इंगित कराने वाला नाम सुभद होता है। अंततो गत्वा स्वयं के बोध एवं अनुभव में ही नाम चरितार्थ होता है। यह देखा जाता है कि नामकरण के कुछ समय पश्चात ही शिशु उस नाम के साथ स्वयं के संबोधन को स्वीकारता हुआ देखा जाता है, जो सर्वविदित तथ्य है।
यह सत्यता स्पष्ट करती है कि तादात्म्य तदाकार योग्यता शैशवावस्था से ही समाई रहती है। पूर्ण स्वीकृति ही अनन्यता है जो प्रत्येक मानव के नाम में स्पष्ट होती है। जो परम विशिष्ट प्रक्रिया है यही अनुभव क्षमता का द्योतक है और संकेतक ग्राही क्षमता का लक्षण है। यही क्रम से शिष्टता को प्रकट करने का मूल तत्व है। इस अनन्यता योग्य क्षमता को शुभ नाम संबोधन उद्दीप्त करता है अर्थात प्रखर बनाता है। अनन्यता ही प्रधान शिष्टता है जो प्रेम को अभिव्यंजित करने में समर्थ है। प्रेम ही जीवन में पूर्ण मूल्य है। प्रेममयता ही अभयता का अनुभव है। यह संबोधन क्रम से स्थापित संबंधों को ज्ञात कराता है। प्रत्येक संबंध में स्थापित मूल्य प्रसिद्ध है। प्रत्येक संबंध की चरितार्थता केवल अभयता एवं अनिवार्यता ही है जो जीवन का लक्ष्य है। प्रत्येक चैतन्य इकाई जीवन घटना में लक्ष्य को साधना चाहती है। इसी महत्वपूर्ण भूमिका का आरंभ नामकरण से होता है। अस्तु, मानवीयता का प्रबोधन उद्बोधन करने का आधार भी नाम ही है। जीवन में प्रमाण सिद्धि या प्रामाणिकता को उद्दीप्त एवं प्रकट करने के लिए आधार केवल नाम ही है। नामकरण संस्कार जीवन सहज कार्यक्रम में एक कड़ी है। मानव जीवन में गुणात्मक जागृति के लिए शिक्षा संस्कार प्रसिद्ध है। गुणात्मक विकास के लिए प्रेरणा प्रदान करने का कार्यक्रम पद्धति नीति वस्तु विषय प्रणाली एवं प्रक्रिया ही मानव जीवन में शिक्षा संस्कार का प्रत्यक्ष रूप है। यह क्रम से माता पिता परिवार संपर्क संबंध शिक्षा मंदिर शिक्षा संस्थान एवं मानवकृत वातावरण से संपन्न होता है। प्रत्येक मानव जन्म से जाति एवं वर्ग विहीन है। शिक्षा पूर्वक ही उसमें वर्गीय जातीय संस्कारों को स्थापित किया जाता है जो मानवता के लिए वांछित घटना नहीं है। इसका विकल्प अर्थात मानवतापूर्ण संस्कृति एवं सभ्यता का अप्रचुर होना ही ऐसी वांछित घटना के लिए व्यवस्थाएं हैं। इसका निराकरण मानवतापूर्ण जीवन चित्रण एवं मानवीय चेतना की परंपरा ही है जो शुद्धतः मानवीय संस्कृति एवं सभ्यता में विलीन होती है। गुरु मूल्य में लघु मूल्य का विलय होना पाया जाता है। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक विद्यार्थी में क्रम से शैशव बाल एवं किशोरावस्था से ही माता पिता परिवार शिक्षा मंदिर शिक्षा संस्थान व्यवस्था पद्धति प्रचार प्रकाशन प्रदर्शन समुच्चय द्वारा मानवतापूर्ण जीवन एवं जीवन के कार्यक्रम को उद्बोधन प्रबोधन कराने वाली प्रक्रिया परंपरा ही वर्ग विहीन चेतना को प्रस्थापित करने का एकमात्र उपाय है। यही मानवीय संस्कृति का मौलिक ध्येय है। संस्कृति एवं सभ्यता से संबद्ध शिक्षा सर्वसुलभ न होने से अखंड सामाजिकता में प्रत्येक व्यक्ति के भागीदार होने की संभावना नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि इसका सर्वसुलभ होना अनिवार्य है। यही शिक्षा संस्कार की गरिमा महिमा एवं जीवन में अविभाज्यता है। शिक्षा में प्रधानतः मानव की परस्परता में निहित स्थापित एवं शिष्ट मूल्य का प्रबोधन है। साथ ही वस्तु मूल्यों का शिक्षण भी स्थापित एवं शिष्ट मूल्य की पूर्ण स्वीकृति एवं अनुभूति ही प्रबुद्धता का प्रत्यक्ष रूप है जो व्यवहार में प्रमाणित होता है। व्यवहार में केवल स्थापित मूल्य का निर्वाह एवं शिष्ट मूल्य का प्रकटन होता है। यही मानवीय संस्कृति एवं सभ्यता की चरितार्थता है। इसके अभाव की स्थिति में कितने भी विशाल वस्तु मूल्य की उपलब्धि एवं योग्यता का उपार्जन करने पर भी सामाजिकता की सिद्धि होना संभव नहीं है। मानवीयता की सीमा में ही सामाजिकता सिद्ध होती है। सामाजिकता से ही सुसंस्कृति की अक्षुण्णता होती है। यही सत्यता प्रत्येक मानव को प्रत्येक स्तर पर स्थिति में अमानवीयता से मानवीयता मानवीयता से अतिमानवीयता पूर्ण जीवन में प्रबोधन पूर्वक संक्रमित होने के लिए बाध्य की है। यही उदय एवं जागृति का प्रधान लक्षण है।
धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा एवं करुणापूर्ण स्वभाव से अभिभूत होकर व्यवहार में आरूढ़ होने के लिए प्रदान की गई शिक्षा एवं सम्मान, आदर एवं पुरस्कार पूर्वक संपन्न की गई प्रक्रिया ही मानव जीवन में उपादेय सिद्ध हुई है। शिक्षा के माध्यम से ही श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना होती है। न्याय धर्माधर्म एवं सत्यासत्यपूर्ण दृष्टियों की सक्रियता पूर्वक संयोजित पद्धति प्रक्रिया सहित व्यवहार एवं आचरण करने की क्षमता एवं आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने की योग्यता को प्रबोधन पूर्वक व्याहृत करने योग्य स्थिति परिस्थितियों का निर्माण कर देने पर सर्वश्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना होती है। वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा एवं ब्रह्म मुक्ति के संदर्भ में किया गया प्रबोधन सर्वोत्तम संस्कारों को स्थापित करता है। मानवतापूर्ण व्यवहार एवं कर्माभ्यासपूर्ण उत्पादन शिक्षा संस्कार से विद्यार्थियों में अभ्युदय अवश्यंभावी होता है। फलतः मूल्य के अनुभव योग्य क्षमता प्रकट होती है। ऐसी संस्कार प्रक्रिया ही मानवता को व्यवहार रूप में संस्कार रूप प्रदान करती है। मूल्य व लक्ष्य तंत्रित राज्य नीति एवं धर्म नीति के प्रबोधन से श्रेष्ठ संस्कार स्थापित होते हैं। इसी से वर्ग विहीन एवं संप्रदाय विहीन संस्कारों की स्थापना होती है। प्रत्येक मानव में तन मन धनात्मक अर्थ प्रसिद्ध हैं, जिसके सदुपयोग एवं सुरक्षा की कामना मानव मात्र में समान है। सदुपयोगात्मक नीति में धर्म नीति एवं सुरक्षात्मक नीति ही राज्य नीति है। ऐसी धर्म नीति एवं राज्य नीति में भ्रम की संभावना नहीं है। निर्भ्रमता ही चैतन्य जीवन में सक्षमता का द्योतक है। धर्म नीति की परंपरा ही अंततोगत्वा संस्कृति एवं सभ्यता है और राज्य नीति ही विधि एवं व्यवस्था नीति है, जो संस्कृति एवं सभ्यता की संहिता है। यही व्यवस्था एवं शिक्षा का आधार है तथा आयाम चतुष्टय की एकात्मता है। मानव संस्कृति की एकात्मता के बिना अखंड सामाजिकता संभव नहीं है। संस्कृति का मूल उद्देश्य ही है सामाजिक चेतना का विस्तार करना। यही मानव चेतना सभ्यता से स्पष्ट होती है। मानवीय संस्कृति अखंड सामाजिकता को प्रस्थापित करने के लिए एकमात्र उपाय है। मानवतापूर्ण संस्कृति का शिक्षा प्रणाली में समावेश हो जाने से ही अखंड सामाजिकता की स्थापना होती है, जिससे सहस्तित्व सिद्धि एवं उसकी अक्षुण्णता के लिए समुचित संस्कारों की स्थापना विद्यार्थियों में होती है। उन्नत संस्कार पूत बनाना ही शिक्षा का प्रत्यक्ष ध्येय है। मानवीय संस्कृति पूर्ण शिक्षा से व्यक्तित्व एवं प्रतिभा के संतुलित प्रयोग योग्य संस्कार की स्थापना होती है। मानवतापूर्ण शिक्षा से ही धीरता, वीरता एवं उदारतापूर्ण व्यवहार एवं आचरण का प्रकट होना स्वाभाविक है, जिससे ही आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं को उन्मूलन करने योग्य संस्कारों की स्थापना होती है। मानवतापूर्ण संस्कृति सभ्यता से संबद्ध शिक्षा पद्धति प्रणाली एवं नीति से बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि योग्य संस्कारों की स्थापना होती है। मानवतापूर्ण संस्कृति की शिक्षा से ही कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, वात्सल्य, ममता, सम्मान एवं स्नेहात्मक मूल्यों का अनुभव करने योग्य संस्कारों की स्थापना होती है। मानवतापूर्ण संस्कृति के अनुसरण योग्य सौम्यता, सरलता, पूज्यता, अनन्यता, सौजन्यता, सहजता, उदारता, सौहार्दता एवं निष्ठात्मक शिष्टता को अभिभूतता पूर्वक अभिव्यक्त करने योग्य संस्कारों की स्थापना होती है। मानवतापूर्ण संस्कृति संबद्ध शिक्षा ही प्राकृतिक एवं वैकृतिक ऐश्वर्य का सदुपयोग एवं सुरक्षा करने योग्य संस्कारों की स्थापना करती है। यही क्रम से विधि निषेध एवं व्यवस्था अव्यवस्था का निर्णय करने योग्य सुसंस्कारों को स्थापित करती है। यही क्रम से मानव की चिर आशा एवं तृषा है।
शिक्षा ही मानव में संस्कार परिवर्तन की अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया एवं कार्यक्रम है। शिक्षा में ही संस्कृति एवं सभ्यता का उद्बोधन प्रबोधन पूर्वक स्फुरण होता है, जो व्यक्तित्व को प्रकट करता है। विवाह मानव के लिए अवांछित घटना नहीं है, विधिवत वहन करने के लिए की गई प्रतिज्ञा ही विवाह है। मानवीयता की सीमा में ही विधिवत जीवन का विश्लेषण हुआ है, जिसमें विवेक विज्ञान संपन्न जीवन सुसंबद्ध होता है, जिसका प्रत्यक्ष रूप कायिक वाचिक मानसिक कृतकार्य तन्बोधित भेद से किए सभी क्रियाकलापों में अर्थ का सदुपयोग एवं सुरक्षा ही है। यही वैध सीमा की सीमा है। विवाह घटना में दो जागृत मानव द्वारा समान संकल्प के क्रियान्वयन की प्रतिज्ञा है। यह समाज गठन का भी एक प्रारूप है। विवाह गठन में निर्भय जीवन की कामना व प्रमाण समाई रहती हैं। सामाजिकता का अंगभूत जीवन क्रियाकलाप के प्रति प्रतिज्ञा ही विवाह में उत्तम संस्कार को प्रदान करती है। मानवतापूर्ण जीवन व्यवस्था क्रम एवं जीवन के कार्यक्रम में संकल्प ही दृढ़ता को प्रदान करता है। यही विवाह संस्कार की प्रधान धर्मीयता है। इस उत्सव को शुभकामनाओं सहित बंधु परिवार समेत संपन्न किया जाता है। इस घटना में वधू एवं वर का संगठन होता है। इन दोनों में संस्कृति की साम्यता ही सफलता का आधार है। मानव में संस्कृति साम्य मानवीयता की सीमा में सुलभ होता है। विवाह संस्कार प्रधानतः परस्पर दायित्व वहन के लिए घोषणा है। यह घोषणा मानवीयता सहज रूप में सफल होती है। विवाह संयोग संस्कृति एवं सभ्यता को साकार रूप देने के लिए प्रतिज्ञा है, जो मानवीयता पूर्ण विधि से होती है। विवाह उत्पादन उपयोग एवं वितरण के स्पष्ट कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए बाध्य करता है। यही आवश्यकता से अधिक उत्पादन की आवश्यकता को जन्म देता है। यह मात्र मानवीयता पूर्वक सफल होता है। विवाहित जीवन व्यवस्था में से के लिए बाध्य होता है। अविवाहित जीवन में भी वैधता सहज व्यवस्था की अनिवार्यता स्वीकार्य होती है। मानवीयता पूर्वक ही पुरुषों में यतित्व अर्थात देव मानव एवं दिव्य मानवीयता की ओर गतिशीलता एवं नारियों में सतीत्व उसी अर्थ में स्पष्ट होता है, जो आर्थिक एवं सामाजिक संतुलनकारी मूल तत्व है। अस्तु विवाह संस्कार का आद्यांत अर्थ निष्पत्ति मानवीयतापूर्ण आचरण एवं मानव कुल का संरक्षण है। दीक्षा संस्कार प्रत्येक मानव के लिए अनिवार्य है। मानव धर्मीयता का अनुभव करने के लिए की गई प्रक्रिया पद्धति एवं प्रणाली ही दीक्षा है। दीक्षा संस्कार गुणात्मक परिवर्तन की ओर सुस्पष्ट दिशा निर्देशन के संदर्भ में ज्ञातव्य है। परिवर्तन की ओर सुस्पष्ट दिशा निर्देश के संदर्भ में ज्ञातव्य है। दिशा जागृति सहज प्रमाणों के क्रम में अग्रिमता को इंगित करता है। मानव जीवन जागृति क्रम में अमानवीयता से मानवीयता एवं मानवीयता से अतिमानवीयता की ओर है। शिक्षा द्वारा मानवीय अवधारणा को स्थापित किया जाना, दीक्षा द्वारा अनुभव एवं अतिमानवीयता की ओर दृढ़ता एवं गति को प्रस्थापित करना ही इन दोनों संस्कारों की चरितार्थता है, जो सर्ववांछनीय उपलब्धि है। मानवीय जीवन प्रतिष्ठा के बिना दीक्षा संस्कार सफल नहीं होता है। दीक्षा संस्कार स्वमूल्य और मौलिकता का अनुभव कराने के लिए ही दिशादायी प्रक्रिया है। स्वमूल्यांकन मात्र अनुभव है, क्योंकि मूल्य भी अनुभव प्रमाण ही है। यही अनुभव क्षमता पर मूल्य में निष्णातता है। पूर्णता एवं परिपक्वता की सम्मिलित प्रक्रिया ही निष्णातता है। स्वामूल्यानुभूति योग्य क्षमता ही सर्वोच्च जागृति है। यही क्रम से जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, वस्तु मूल्य के वरीयता क्रम को प्रमाणित करता है।
अनुभव योग्य क्षमता ही स्वामौलिकता है। अनुभव क्षमता ही क्रम से आचरण, व्यवहार एवं व्यवसाय में प्रकट होती है, जिसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि समाधान एवं समृद्धि है। मानव जीवन अनुभवमय है। जागृति के क्रम में यह एक संभावना एवं जागृति पूर्णता में उपलब्धि है। यही विशेषवत्ता जागृत को अजागृत में अवबोधन, प्रबोधन एवं निर्देशन पूर्वक अनुभव योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता को प्रस्थापित करने के लिए बाध्य करती है। यही दीक्षा संस्कार की गरिमा है। स्वागत पूर्वक स्वीकार योग्य बोध क्रिया ही अवबोधन क्रिया है, जिसकी चरितार्थता अवगत होने से है। आवश्यकता एवं अनिवार्यता पूर्वक स्वीकृति क्रिया से ही अवगत होने का तात्पर्य है। दीक्षा ही व्रत, व्रत ही निष्ठा, निष्ठा ही संकल्प, संकल्प ही दृढ़ता, दृढ़ता ही प्रबुद्धता, प्रबुद्धता ही श्रद्धा, विश्वास एवं प्रेम, श्रद्धा, विश्वास एवं प्रेम ही अनुभूति तथा अनुभूति ही दीक्षा है। मानव में से के लिए व्रत अवधारणा है जो सत्य वक्ता, इंद्रिय संयमता, विचार संयमता, अस्तेय, अपरिग्रह, निरपराधिता, ब्रह्मचर्य, संज्ञानीयता में संवेदनाएं नियंत्रित रहना, विवेकशीलता एवं गुणात्मक परिवर्तनशीलता है, जिनका प्रत्यक्ष रूप धीरता, वीरता, उदारता एवं दया, कृपा, करुणा की अभिव्यक्ति ही है। व्रत का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन की दिशा में आचरण की निरंतरता से है। गुणात्मक परिवर्तन की अपरिहार्यता जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति में पाई जाती है, जो वास्तविकताओं पर आधारित यथार्थता है। मूल्य मात्र ही अनुभूति तथ्य है। जीवन मूल्यमय है, इसकी अनुभूति ही आत्मानुभूति है। मूल्यमयता की अनुभूति ही तन्मयता है। मूल्यमयता ही मूल्यों में तादात्म्य है। यही समग्रता के प्रति सौजन्यता है। स्नेह, निष्ठा व विश्वास जैसी मूल्य प्रदायी क्षमता है। स्थापित मूल्य परिवर्तनीय है। इनकी अनुभूति ही स्वयं शिष्टता को अभिव्यक्त करती है, क्योंकि प्रत्येक स्थापित मूल्य प्रत्येक देश काल में एक सा स्थित पाया जाता है। स्थापित मूल्यानुभूति में से के लिए अनुगमन एवं अनुशीलन योग्य प्रेरणा, परंपरा, प्रक्रिया ही दीक्षा का आद्यांत प्रमाण है। यह संस्कार मानवतापूर्ण जीवन के स्वभावगत होने के अनंतर सफल होने वाला सहज सुलभ संस्कार है। यही चिंतनाभ्यास की अर्हता है। सत्ता में अनुभूति ही चिंतनाभ्यास का चरम लक्ष्य है, जो प्रतीति पूर्वक प्रारंभ होता है एवं अनुभव प्रमाण पूर्वक सफल है। परंपरा में यहाँ निर्विचारानुभूति कही गई है। इस लक्ष्य के लिए जिज्ञासा स्थापित मूल्यानुभूति के अनंतर स्वभावतः उद्गमित होती है। अवांछित विचारों से मुक्ति ही निर्विचार है। स्थापित मूल्य स्वयं में सीमा नहीं है। जागृति पूर्वक मानव माध्यम से ही असीम की अनुभूति होती है। मूल्यानुभूति की सीमा में अर्थात किसी प्रतीक के माध्यम से स्वयं के जागृति पूर्वक अनुभव होने का भी विगत के वाङ्मय में आश्वासन है। सीमित क्रिया का निरीक्षण, परीक्षण एवं सर्वेक्षण पूर्वक प्रमाणित होने का एवं सीमा विहीन स्थिति पूर्ण सत्ता में अनुभव होना प्रसिद्ध है। दीक्षा ही चिंतनाभ्यास में आरूढ़ कराने का एकमात्र उपाय है, जो प्रतीक विहीन अनुभूति के लिए प्रेरणादायी सशक्त स्रोत है। चिंतनाभ्यास की सफलता ही आचरण पूर्णता है। जीवन का लक्ष्य ही क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता है, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप ही सजगता है। आचरण ही मानव को व्यक्त करता है। दया, कृपा, करुणा से परिपूर्ण होना ही चिंतनाभ्यास का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यही दीक्षा का ध्येय है। धीरता, वीरता, उदारता ही सामाजिकता की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है, जो शिक्षा का ध्येय है।
दया कृपा करुणा पूर्ण स्वभाव में अनुगमन होना ही मानव चेतना, देव मानव चेतना एवं दिव्य मानवीयता में संक्रमण है। यह अनुगमन प्रक्रिया ही चिंतनाभ्यास है। दिव्य मानवीयता में अनुगमन सिद्धि ही प्रत्यावर्तन है, यही मध्यस्थ जीवन है। प्रत्यावर्तित जीवन आत्मा अनुशासित होता है। आत्मा मध्यस्थ क्रिया है, इसलिए मध्यस्थ जीवन स्थापित सुलभ संभावना के रूप में है। मध्यस्थ जीवन ही चरमोत्कृष्ट विकास है। पूर्ण विकास के लिए ही दीक्षा संस्कार एवं योगाभ्यास है। जागृति की क्रमिकता इसी को स्पष्ट करती है। मानव प्रकृति का अभीष्ट सत्ता में अनुभूति है। जागृति में पूर्णता को स्थापित करना ही दीक्षा संस्कार की आद्यांत उपलब्धि है। पूर्ण जागृति इकाई ही जनजाति में अग्रिम जागृति के लिए गति प्रदायी क्षमता स्थापित करने के लिए समर्थ है। साथ ही समुचित शिक्षा प्रणाली पद्धति एवं नीति को प्रस्थापित करने के लिए अर्ह होती है। इस तथ्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्ण जागृत मानव ही लोक के लिए अत्यंत उपयोगी व उपादेय सिद्ध होता है। ऐसी इकाइयों की संख्या वृद्धि ही लोक मंगल का आधार है।